कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर किया। ये बिल जम्मू और कश्मीर के दर्जे फहरिजातों के ऑर्डर 1956 के आईन में तरमीम फराहम करता है और इससे पहले लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूर किया था। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विकार रसूल वानी ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के पास सिवाय मंदिर के मुद्दे के कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे महाजों पर मुकम्मल तौर नाकाम साबित हुई है। विकार रसूल वानी ने सीट शेयरिंग मामले पर कहा कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा और इसका फैसला बैठकर किया जाएगा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की 6 में से 4 सीटें जीतेंगे और जम्मू में 2 सीटों पर सख्त मुकाबला हो सकता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा और ऑल इंडिया में ये चीज सीधे है कि बीजेपी के पास मंदिर के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे बेरोजगारी तो आसमान पे है, मिली ही नहीं। इस 10 सालों में बीजेपी लोगों को रोजगार देने में असफल रही, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है और हमारे जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो वहां सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट छीनी गई, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। ये एक्चुअली जब भी किसी कब इलेक्शन आते हैं तो वो पार ये पार, आपको यकीन आएगा 2004 से पहले बीजेपी ने नारा दिया था शाइनिंग का, तो सब सोचते थे इंडिया शाइनिंग का नारा है और बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो यूपीए आ गई, फिर यूपीए सेकंड भी आ गई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि लोग कहां की तरफ जाएं, लोग कौन सी दिशा लें। जम्मू कश्मीर में कितना मजबूत है ये आपका गठबंधन? क्या सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, उसकी वजह से इस तरह की बात हो रही है? एक फार्मूला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया है कि जो सीटें वैली में हैं हम उन पर लड़ेंगे और बाकी पर बात करेंगे। अभी तो हम बैठे ही नहीं, जब बैठेंगे फिर फार्मूला पता चलेगा कौन कहां लड़ेगा। तो मुझे लगता है बैठने के बाद जो सीट जिसको मिलेगी तो पूरा गठबंधन उसको मेहनत से जिताएगा। और मुझे यकीन है इस बार, जैसे आप देख रहे हैं लद्दाख में किस तरीके से तूफान लोगों का निकला है बीजेपी के खिलाफ, मुझे यकीन है कि जम्मू की 2 सीटें जिसमें उधमपुर डोडा कुठवा है और जम्मू रियासी सांबा है, ये सीटें भी इंडिया अलायंस जीतेगी। 6 की 6 इस बार जम्मू कश्मीर से इंडिया अलायंस को सीटें जाने वाली है, ये मैं वसूख से कहता हूँ। लेकिन 400 पार का जो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह का बयान आता है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। साहब पे बयान पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये नारे इलेक्शनों में चलते हैं। जैसे इंडिया शाइनिंग का नारा था, फिर शाइनिंग कहाँ रहा, फिर तो यूपीए सरकार आई। यही इस बार होगा। क्या 6 की 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं आप कि जम्मू कश्मीर से गठबंधन तमाम सीटें जीतेगा? क्या आधार है इसका? देखो, इंडिया अलायंस की जो 4 सीटें हैं, कश्मीर की 3 और लद्दाख की 1, वो तो वन साइड है, वो तो जीती हुई है। 2 सीटों पे फाइट है और मुझे यकीन है सब मिलके उस पे भी बीजेपी को हम हरा देंगे, 6 की 6 लेंगे। तो सीधे तौर पर वकार रसूल वानी का कहना है कि जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है या जिस तरह का बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है उस पर वो रिएक्शन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर 1 सीट गठबंधन छीनने जा रहा है और जम्मू की रीजन की 2 सीटें हैं उन पर सीधी और कड़ी टक्कर होने वाली है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। श्रीनगर के बीजेपी सदर दफ्तर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि 25 दिसंबर 2023 से अब तक 11,000 से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अशोक कौल ने कहा कि वो मजबूत हो रहे हैं। केवल यही नहीं हो रही है, सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय किया कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं या हारे हैं, उनको हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएं और उसके साथ साथ
जो कुछ सोशल लोग हैं, जो कुछ रिलीजियस लोग हैं, जो कुछ ट्रेड्स के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का एक मुहिम सारे देश भर में चल रही है। वैसी मुहिम हमारी जम्मू कश्मीर में भी चल रही है और वैसी मुहिम हमारी कश्मीर में भी चल रही है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर पोलिंग बूथ के स्तर पर तक भी हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करा रहे हैं। पार्टी इससे मजबूत हो जाएगी, अधिक से अधिक लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे, पार्टी के मेंबर बनाएंगे। इनको हम पार्टी का मेंबर भी बना रहे हैं, एक मिस कॉल करा रहे हैं इनसे, उससे ये पार्टी के मेंबर बन रहे हैं, पार्टी के मेंबर भी बन रहे हैं और पार्टी को आगे के लोकसभा के चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। इस प्रकार का कार्यक्रम ये है। सब उनको पता है कि 1989 में जब इमिग्रेंट बिल पूरे देश में लागू हो गई, जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। 93 में जब इम्प्लीमेंट ऑफ मंडल कमीशन लागू हुआ पूरे देश में 27% के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश में हर एक स्टेट में ओबीसी समाज को अपना दर्जा मिल रहा था, रिजर्वेशन मिल रही थी। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ रीजनल पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस ने ओबीसी समाज को ओएससी का दर्जा दिया जो पूरे देश में लागू था। तो हम आज जब भी ये बिल पास हुई 25 दिसंबर 2023 को जब बिल पास हुई, तो तब से लेके आज तक हर दिन ओबीसी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और पाकिस्तान की कौमी असेंबली के लिए नताइज के आने का सिलसिला जारी और तवक्का है कि जल्द ही गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब तक पाकिस्तान में जिन नशिस्तों पर इंतखाबी नताइज आ चुके हैं उनमें से पीटीआई की हिमायत वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने 87 नशिस्तें हासिल की है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 45 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 60 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। दीगर ने 11 नशिस्तें हासिल की है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तलहा हाफिज को इंतखाबात में शिकस्त हुई है। इमरान खान के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने तलहा को शिकस्त दी। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी इलेक्शन जीत गए हैं। पाकिस्तान में 336 नशिस्तों और 4 सूबाई असेंबलियों के लिए इंतखाबात हो चुके हैं। इस साल पाकिस्तान में कौमी असेंबली की सिर्फ 265 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है। ऐसी सूरत हाल में 133 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली जमात नई हुकूमत बनाएगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या नई हुकूमत में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहनुमा अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे या फिर नहीं। पाकिस्तान में ज्यादातर मौके पर फौजी बगावतें हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर कहा है कि पाकिस्तान से उनको कोई मतलब नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन मुजस्मे हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। आप बोल नहीं सकते, आपका सवाल उठता नहीं है। हम बैठे हैं मूर्तियों की तरह वहां, तमाशा है, जमाना देखते हैं। ये हालत हम लोगों ने पैदा की, उन नेताओं ने पैदा की जिनको ये नहीं देखा कि एक जमाना आएगा जबकि मुसीबत आएगी। फिर देखिए, अब जिन लोगों को हमने पार्लियामेंट में भेजना चाहिए जो लड़ सके, उसके बजाय हम उनको चुनते हैं जो हमारी तारीफ न करें। इन्हें क्या कर रहे हैं, ये वो है, और लीडरों को मक्खन लगाए दिन रात कि हमारी कुर्सी बन जाए। हमें वो लीडर चाहिए जो लीडर कहेंगे या तुम गलत हो और इसको ठीक करने का रास्ता ये है। वो नहीं चाहिए कि आप डूबते जाओ और जब तक आप डूब नहीं जाओगे तब तक आपसे कहें बिल्कुल ठीक है, चलते जाए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक दूरस्थ फैसले में हुकूमत को हिदायत की कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले तमाम 5300 पीओजे के रेफ्यूजी खानदानों के साथ जम्मू कश्मीर में रहने वाले पीओजे के रेफ्यूजी खानदानों के बराबर सलूक करे। अदालत ने हुकूमत को हिदायत की कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले तमाम उन 5300 खानदानों को नकद इमदाद फराहम करे और उन्हें दीगर तमाम फवाइद फराहम करे जो जम्मू कश्मीर में मुकीम पीओजे के खानदानों को फराहम किए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम इन खानदानों को 6 माह के अंदर नकद इमदाद फराहम की जाए। मज़कूरा अर्जी मुजफ्फराबाद के एक बेघर शख्स राजेश कुमार ने दायर की थी, जो कि SOS इंटरनेशनल के रुकन हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं। SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चन्नी ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले तमाम POJ के डिस्प्लेस्ड खानदानों के साथ जम्मू कश्मीर में मुकीम खानदानों के बराबर सलूक किया जाए। राजीव चन्नी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले POJ के रेफ्यूजीज अब अहल है और वो इसके फवायद हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिका दस्तावेजात हासिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें POJ के रिफ्यूजीज जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं उनको कुछ राहत दी गई है। राजीव चूनी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट SOS इंटरनेशनल हैं। राजीव जी, ये क्या ऑर्डर है और इसमें क्या फायदा दिया गया है POJ के रिफ्यूजी जो कि बाहर रहते हैं? देखें, ये फायदे की बात नहीं है, हक की बात है। ये लोग 1947 में आए थे, उनमें से 26,300 परिवार यहां बसाए गए और 5,300 परिवार जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य राज्यों में ले जाया गया उनको, इसलिए क्योंकि एक चंक ऑफ पॉपुलेशन आई थी और पर्याप्त जगह नहीं थी सबको एक ही जगह बिठाने की। उनको कहा गया आप इंतजार करिए जब तक हम POJ के विस्थापितों का फैसला करते हैं। तो बीते कुछ वर्षों में हमारे संघर्ष के बाद एक पैकेज आया कि चलें 5.5 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया ग्रांट इन लोगों को देते हैं, क्योंकि इनकी चल अचल संपत्तियां अभी तक पार पड़ी हैं जिसका हमने हिसाब नहीं किया। तो उसमें क्या हुआ कि 26,300 परिवारों को तो उसमें एलिजिबल कर दिया गया जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन उन 5,300 अबागे परिवारों को छोड़ दिया गया। हमने कहा आप गलत कर रहे हो, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम हाई कोर्ट चले गए 2017 में, और जो पैटिशनर हैं वो खुद मुजफ्फराबाद से हैं और खुद वकील भी हैं। उन्होंने खुद ही इसको आर्गू किया और बाकी परिवारों के लिए भी वो लड़े। तो ये जजमेंट जो है ये दिसंबर 20 को 2023 में प्रोनाउंस हुई, लेकिन सिग्नेचर उसके कल ही उसकी कॉपी रिलीज हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये लोग बराबर के हकदार हैं और ये भी उन्हीं मुसीबतों से, उन्हीं तकलीफों से निकल कर आए हैं जो यहां रहने वाले 26,300 परिवारों ने देखी हैं। तो इनको अलग करके कोई काम करना ये जो है कानून के मुताबिक ठीक नहीं है। इन लोगों को भी वो 5.5 लाख की फौरन राहत दी जाए और 6 महीने के अंदर दी जाए, ये उसमें कहा गया। और उसमें आगे चलकर ये भी कहा गया है कि आज के बाद कोई भी स्कीम अगर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए बनती है तो वो सभी के लिए बने, खाली 26,319 के लिए ना बने, उन 5,300 को भी जोड़ के बने। इसके साथ साथ ही जो अब 5300 फैमिलीज हैं जिनको ये फायदा मिलने वाला है, अब उनके लिए भी जो प्रोसेस है क्या वो सेम होगा? क्या उनको भी अपने डॉक्यूमेंट वो पेश करने होंगे? देखें, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी एक अथॉरिटी पहले से जम्मू कश्मीर में कायम है जो तब बनी थी। हमारा सारा रिकॉर्ड, चाहे लोग किसी भी राज्य में रहते हैं, वो उड़ीसा में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, सबका रिकॉर्ड यहां मौजूद है जो POJ से गए हैं। रिकॉर्ड इसलिए मौजूद है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के बोनाफाइड थे, लेकिन उनको छोड़ना जो है, मैं समझता हूं पता नहीं किसने सरकार को सलाह दी और गलत सलाह दी। और आज भी जब हाई कोर्ट ने कहा है तो करना तो फिर सरकार को पड़ेगा। तो बेहतर होता कि सरकार हमारे 6-7 साल हाई कोर्ट में जाया ना करती, हमारा पैसा भी लगा, वक्त भी लगा, एनर्जी भी लगी, ये खुद ही कर देते तो हमें लगता कि हमारे साथ इनकी हमदर्दी है। तो हर चीज अगर अदालत से ही करानी है तो सरकार को चुनने का औचित्य क्या है? तो आप देख सकते हैं कि 5300 फैमिलीज जो है, अब जो बेनिफिट्स थे 2000 करोड़ का पैकेज आया था, अब उन तक भी एक्सटेंड किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। अब उनको भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं और जो 5.5 लाख पर कुंभा जो मिला था यहाँ POJ के रिफ्यूजीज को, अब उनको भी मिलेगा। कैमरामैन नवायन दत्त के साथ वाजिद वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। DC और SSPs की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी। IGP और डिवीजन कमिश्नर कश्मीर की मुश्तरका सदारत में मीटिंग हुई। इसमें हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में अक़लियती क्लस्टर्स और दीगर अहम इलाकों के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया। उधर कश्मीरी पंडित PM पैकेज मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी में तैनात अक़लियतों और PM पैकेज मुलाजमीन को खातिर खास सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि किराए के रिहाइश गाहों में मुक़ीम मुलाजमीन को उनके लिए तमाम फैसिलिटीज़ की
फ्लैट्स की तामीर मुकम्मल होने तक सरकारी रिहाइशगाहों में मुंतकिल किया जाए। मैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय से हूं और मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो रेंट्स पे रह रहे हैं उन्हें फौरन तौर पे उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जो नॉन लोकल्स की किलिंग हुई है श्रीनगर में, उससे हमारा कॉन्फिडेंस फिर से डाउन हो गया है। और हम चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज जो बाहर रेंट्स पे रह रहे हैं उनको फौरन तौर पे उन्हें अकोमोडेट किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको टाइमिंग पीरियड के लिए उन्हें वहां शिफ्ट किया जाए। जब तक अकोमोडेशन आपकी तैयार होती है तब तक उनको वहां पे रख दिया जाए, क्योंकि बाहर अभी माहौल वैसा नहीं है। हम अभी जो 2 दिन पहले जो किलिंग हुई है उससे हमारा मॉरल फिर से डाउन हो गया है, फिर से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, हमारे पेरेंट्स फिर से टेंशन में आ गए हैं, हमारे बच्चे टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अब उस माहौल में फिर से हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरन तौर पे हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें अकोमोडेट किया जाए। जब आपकी अकोमोडेशन तैयार हो जाएगी तो हम उसमें शिफ्ट हो जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया, जहां ब्रॉडकास्टरों और नामवर अदीबों ने मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर फारूक नाज़की को खराज अक़ीदत पेश किया। लेजेंड शायर जमा आजुर्दा, क़ुद्दूस जावेद और खालिद हुसैन ने फारूक नाज़की की हमागीर सलाहियतों के बारे में बात की। बेहतरीन क्राइसिस मैनेजर की हैसियत। नाज़की साहब एक ट्रेंड सेटर थे, जिसने सिटकॉम और सोप ओपेरा का कॉन्सेप्ट दे दिया है टेलीविज़न को, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था और आहिस्ता आहिस्ता आजकल हम डिजिटल ज़माने में हैं और ये जो दौर था ये सब कुछ देख लिया। और अभी भी अगर वो ज़िंदा होते वो इस दौर में भी सरफ़रिश्त रहता है। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि उनको करवट जन्नत नसीब करे। फारूक नाज़की साहब का जाना जम्मू कश्मीर के अदबी और सकाफ़ती फ़लक से एक ताबक सितारे का जाना है। वो एक बेहतरीन शायर थे, बेहतरीन प्रोग्रामर थे, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक बेहतरीन इंसान थे। ये सभी खूबियाँ किसी एक शख्स में हों ये बहुत कम होता है और उनका जाना हमेशा के लिए एक सदमे की सूरत में हमारे दिल में रहेगा, मगर उनकी खूबसूरत यादें वो भी हमारे दिल में हमेशा महफूज रहेंगी। आज हम अपने मौसिन, अपने उस्ताद बरसगीर के मुमताज़ शायर और आला पाए के ब्रॉडकास्टर जनाब फारूक नाज़की साहब की याद में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद हो रहा है। उनके जाने से कश्मीर के, खासकर जम्मू कश्मीर के कल्चर में, इस कल्चरल तहरीक में जो खला पैदा हुआ है वो खला पूरा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता करे और हमें उनके इस सदमे से, जो सदमा हमें लगा है। जिला कुलगाम के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी बराए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज़ ने कुलगाम में मुनक़िदा अवामी दरबार में शिरकत की और लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर DC कुलगाम अत्थर आमरुल शफीक खान और जिला अफसरान मौजूद रहे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम। यहाँ आके आज देख के कि पिछली बार लोगों ने जो कुछ इश्यूज यहाँ पे रेज किए थे, जो लोगों की डिफ़िकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, पब्लिक दरबार में जो इश्यूज उन्होंने रेज किए थे, कई ऐसे इश्यूज हैं जो लोगों ने अभी खुद बयान किया, दे हैव बीन रिजॉल्व। कुछ ऐसे छोटे इश्यूज होते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लेवल पे रिजॉल्व होते हैं और कुछ DC साहब के लेवल पे भी रिजॉल्व होते हैं। कुछ और भी डिमांड्स ऐसी रहती हैं जो एट द हायर लेवल हमें टेक करनी पड़ती हैं। देयर इज़ अ जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि यहाँ जो लोग हैं बहुत पॉजिटिव हैं और यहाँ लोगों की डिमांड्स भी जो हैं वो ऐसी डिमांड्स हैं विच आर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द प्लेस, ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। और आई मस्ट ऑल्सो कंग्रेचुलेट द पीपल, दे हैव अ न्यू डिप्टी कमिश्नर, अ वेरी डायनामिक ऑफिसर हिमसेल्फ। DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के दूर उफ्तादा इलाके बटनूज का दौरा किया और उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने इलाके में चल रही सरकारी स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अवामी मसाइल का अजाला कम से कम वक्त में करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। जो आउटरीच प्रोग्राम ऑलरेडी में हल्का तो हल्का त्राल में कर रहा हूँ, जिसमें मेरी प्रेफरेंस है कि जो आने वाले वक्त में जो डेवलपमेंटल प्लान बनेगा तो लोगों के साथ उस पर गौर खोज करते हैं। और हमारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं जो जिन्होंने ग्राम सभाओं में ये प्लान बनाए हैं तो लोगों से प्रेफरेंस पूछी जाती है और लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से ये प्लान बनाने की। और जहां मुझे अपने DDC में से कुछ देना है या BDC फंड हमारा है तो उसके लिए भी एक प्रेपरेशन। दूसरा क्या होता है, बर्फ़ पड़ी है या पानी की कहीं पे, क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे ये शहर तक नहीं पहुंच पाते, ये नीचे नहीं जा सकते, तो मैं यही कोशिश करता हूं हलकों में जाके इनसे बात करने की ताकि इनके मसाइल सुने जाए। और जो लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उनको भी बुलाते हैं पंचायत लेवल के और उनसे भी जवाबदेही की जाती है। इससे एक सिस्टम जो है जवाबदेही वाला। कांडीवारा अनंतनाग की जुड़वा बहनें ज़ैबा और ज़ैनब को सोशल मीडिया पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने के सिलसिले में एजाज से नवाजा गया। बेटिंगो में उनके स्कूल में रेडियंट ग्रुप की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। दोनों को इनामात और असनाद से नवाजा गया। तालीमी शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। दोनों बहनों का बर्फ और कश्मीर की तशहीर पर बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ।
फिर एक बार हमारे साथ जुड़ी है कश्मीर की मीडिया सेंसेशन ज़ेबा और ज़ैनब, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है और ख़ुद बताएंगी ये ज़ेबा कौन है, ज़ैनब कौन है, क्योंकि हमें भी इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। और आज इनके लिए खुशी का दिन है क्योंकि इनके स्कूल ने इनको आज फेलिसिटेट किया है। ज़ेबा कौन है, ज़ैनब कौन है? ज़ैनब में हूँ, ज़ेबा में हूँ, क्योंकि इस पे हमारा नाम लिखा है ज़ेबा बिन्त तालिब, ज़ैनब बिन्त तालिब। तो कितना खुश है आज आप? क्या कौन सा इवेंट था? बहुत ज़्यादा। हमने बस ऐसे ही छोटी मोटी वीडियो बनाई, पहले हाई किया था, सलाम की थी, फिर हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया था। अब रास्ता बना रहा था क्योंकि उनको ऑफिस जाना पड़ता है, वरना बैंक का अगर कोई आएगा उनको सामान भी तो रखना पड़ता है, इसलिए अब जो रास्ता बना रहे थे और हमने छोटी मोटी वीडियो बनाई और ये ज़्यादा वायरल हो गई। क्या कहना चाहती हूँ, अच्छी तालीम हमें अपनी मैम ने दी, सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए और मेरी माँ को मिलना चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे दूसरे बच्चों को जब आप बोलते हो कि अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए? वो अच्छे तालीम दे, दिन भर तालीम दे, जब उनकी छुट्टी हो जाए तब खेले, तब तक पढ़ाई में मशहूर रहे। क्योंकि बड़े हो के उनको ड्राइवर सब कुछ बनना है। हाँ, और हम इतना ही कह सकते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दूसरे लोगों को जब आप कश्मीर विजिट करने के लिए कहोगे तो किस तरह की अपील रहेगी? हम कहेंगे चलो हम जन्नती कश्मीर की वादियाँ देखे लोगों, और उनको बुलाएंगे, अलग अलग जगह ले जाएंगे, पहलगाम, गुलमर्ग, अच्छाबल, कोकरनाग, हर जगह ले जाएंगे, श्रीनगर। तो चलिए नाजरीन, ये थे जो यंगेस्ट व्लॉगर्स ऑफ कश्मीर हम इनको कह सकते हैं, ज़ेबा और ज़ैनब। और फिर एक बार हमने आपसे इनकी मुलाकात कराई और आप देख सकते हैं कि जो भी है इनोसेंस की वजह से, दो इनोसेंट लोग हैं दोनों, ज़ेबा और ज़ैनब। और हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि आगे चलकर ये लोग न सिर्फ अपने कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी, अनंतनाग से। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।